हेलो दोस्तों। तो दोस्तों वेदांग एजुकेयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 7th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट आपका 38। तो प्रैक्टिस सेट 38 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 5 workers take 12 days to weed a field। 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं फील्ड को वीड करने के लिए। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। तो इसी तरह 6 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे ये हमें पूछा है। और आगे क्या है? हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर्स टेक। और 15 वर्कर्स को कितने लगेंगे ये हमें पूछा है। तो हम लिखेंगे आप सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड number of days to complete a work are in inverse proportion। ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब हमने अज्यूम क्या किया? लेट x days is required to complete a work by 6 वर्कर। हमने क्या अज्यूम किया कि 6 वर्कर को आपका क्या लग रहा है? x डेज लग रहे हैं। अब 5 वर्कर को कितने लग रहे हैं? 12 डेज लग रहे हैं, है ना। आगे 6 वर्कर को कितने लग रहे हैं? आपके x डेज लग रहे हैं। अब 5 इंटू 12, 6 आपका क्या है? मल्टीप्लाई में, इस साइड आया तो आपका डिवाइड, इक्वल टू x। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्या आ गया आपका? 5 इंटू 2, 5 2 जा क्या होगा आपका? 5 2 जा होगा आपका x इक्वल टू, यानी आ गया आपका 10 डेज। x इक्वल टू 10 डेज। तो यानी 6 वर्कर को कितने लग रहे हैं? 10 डेज। इसी तरह सिमिलरली हमने अज्यूम किया 15 वर्कर को भी क्या लग रहा है? x डेज लग रहा है। और 5 वर्कर को कितना लग रहा है? 12 डेज। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में ना, इस साइड है तो डिवाइड। तो डिवाइड करते इसको अब, तो x इक्वल टू क्या होगा? अब 5 इंटू 12 अपॉन में 15 आएगा। 5 का टेबल लगाओ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x का वैल्यू आ गया आपका 4 डेज। लास्ट में हम लिखेंगे आंसर। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे कि 6 वर्कर को कितने लग रहे हैं? 6 वर्कर्स टेक
10 days and 15 worker take 4 days। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन, मोहन राव टुक 10 days अ फिनिश अ बुक। मोहन राव को 10 days लग रहे हैं एक बुक को रीडिंग करके ख़त्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और हर एक दिन वो क्या करता है, 40 पेजेस को क्या करता है, रीड करता है। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन डे टू फिनिश इट इन 8 days। तो 8 days में अगर उस बुक को उसे कंप्लीट करना है तो हर एक दिन, एवरी डे, वो कितने पेजेस को वो रीड करेगा, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां, सॉल्यूशन में लिखेंगे द पेजेस रीड बाय पर डे एंड number of days to complete a book by reading। ये दोनों आपस में क्या है, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब हमने अज्यूम क्या किया, लेट एक्स पेजेस रीड बाय मोहन राव टू कंप्लीट a book in 8 days। हमने अज्यूम क्या किया कि उसे एक्स पेजेस वो डेली पढ़ रहा है 8 days में बुक कंप्लीट करने के लिए। अब 40 पेजेस वो डेली पढ़ रहा है तो उसे कितने डेज लग रहे हैं, 10 days लग रहे हैं। इसी तरह वो एक्स पेजेस पढ़ रहा है तो उसे कितने डेज लग रहे हैं, 8 days लग रहे हैं। अब आगे देखिए, 40 इंटू 10, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड आया तो डिवाइड, अपॉन में 8 आया इक्वल टू एक्स। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो क्या आ गया आपका 5 इंटू 10, 5 10 जा 50। तो 50 पेजेस वो क्या कर रहा है, डेली रीड कर रहा है। तो अब आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या आंसर लिखेंगे, 50 पेजेस रीड बाय मोहन राव टू कंप्लीट a book by reading in 8 days। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे वाला। अब देखिए आपका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैरी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी की साइकिल की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर।
हाउ लॉन्ग विल शी टेक रीच हर aunt's हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। तो मैरी को साइकिल से कितना टाइम लगेगा उसके आंटी के घर पे जाने के लिए, और उसकी आंटी का घर कितना है, दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। तो हमें कितना टाइम लगेगा। आगे क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक इफ शी साइकिल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। अगर उसकी साइकिल की स्पीड कम हो गई यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उससे अपनी आंटी के घर पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में स्पीड एंड द टाइम टेकन टू कवर a certain distance are in inverse proportion। स्पीड और टाइम टेकन ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अभी हमने अज्यूम क्या किया, लेट x हावर टू कवर 12 किलोमीटर at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर। हमने अज्यूम क्या किया कि x आवर लग रहा है 12 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। साइकिल की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड y आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर। और हमने लिखा y आवर लग रहे हैं सेम डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर कवर करने के लिए। स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमने अज्यूम किया है। अब इसके आगे देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला। अब स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस। ये है आपका स्पीड का फॉर्मूला। तो पहले कंडीशन के लिए पहले में आपको स्पीड कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया गया हमें, x दिया गया है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, पहले में हमें 12 दिया गया है। तो 6 से हम मल्टीप्लाई में इस साइड है तो डिवाइड, यानी x इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना आ गया आपका ये, x इक्वल टू 2 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए, सेकेंड कंडीशन में आपको स्पीड कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर पर आवर। हावर्स कितने लग रहे हैं आपके, y। डिस्टेंस कितना है, 12। तो यहां भी सेम 4 मल्टीप्लाई में इस साइड है तो डिवाइड। तो 12 अपॉन क्या होगा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 6 किलोमीटर आवर से चलेंगे तो कितना लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो साइकिल से तो 3 आवर लिखेंगे। तो आंसर हम लिखेंगे अब, मैरी टेक
hour at speed at speed 6 kilometer per hour, and she take 3 hours at speed, कितनी स्पीड अब 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन गवर्नमेंट वेयर हाउस लीस्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल। एक गवर्नमेंट वेयर हाउस है जहां आपका ग्रेन का स्टॉक रखा गया है, कितने डेज के लिए 30 डेज के लिए, और कितने लोगों के लिए 4000 लोगों के लिए। इसी तरह हाउ मेनी डेज इट लीस्ट फॉर 6000 पीपल। तो 6000 पीपल्स के लिए, लोगों के लिए गवर्नमेंट वेयर हाउस में कितने डेज के लिए ग्रेन का स्टॉक रखा गया है, ये हमें पूछा गया है। आप खाली मुझे आप सुनिए, आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो अब यहां देखेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ people and the number of days that the stock of grain list are in inverse proportion। अब नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ डेज, हाँ स्टॉक ग्रेन, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ डेज, ये दोनों के आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसके आगे देखिए, लेट द स्टॉक of grain list for x days। हमने अज्यूम क्या किया कि स्टॉक का ग्रेन क्या है, x डे से कितने लोगों के लिए, फॉर 6000 पीपल्स, 6000 पीपल। तो यहां पे आपका हियर द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज, ये क्या है, इस कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब 4000 पीपल्स के लिए कितने डेज लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं। तो 6000 पीपल्स के लिए हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स डेज लग रहे हैं। अब 6000 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरह है तो डिवाइड होगा आपका, तो अब इससे हम करेंगे डिवाइड। तो 4000 इंटू 30 अपॉन 6000 इक्वल टू एक्स, 0 0 0 क्या हो गया, कट, 6 1 जा 6। तो देखिए 6 1 जा 6, 6 5 जा 30,
तो क्या बचा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, तो ये हमारा 20 डेज आ गए। तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे आप द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।